हेलो व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पे पर बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जिसे कॉमनली केवीपीवाई के नाम से जाना जाता है। इस एग्जाम की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। किस तरह से आप केवीपीवाई स्कॉलर बन सकते हैं, बनने से आपको क्या फायदा है, ये सारी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। केवीपीवाई, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, ये स्कीम 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई थी। 1999 में, ताकि आज से लगभग 21 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 21 ईयर से पहले स्टार्ट किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये देखिए, आप पोखरण का परमाणु विस्फोट का एक है, और ये उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और साथ में कलाम साहब जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, ये फोटो आपके पास है। ये पोखरण बम विस्फोट है। उस समय महसूस किया गया कि देश में रिसर्च की काफी कमी है, तो रिसर्च को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम में फंड, जो पैसे हैं, पेमेंट है, फंड, ये स्कीम फंडेड की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे कॉमनली डीएसटी जाना जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। और इसी के द्वारा एक इंस्पायर प्रोग्राम और बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया गया है, जिसका मीनिंग है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। रिसर्च के लिए स्टार्ट किया गया है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेड है, ये केवीपीआई की जो स्कीम है, मेन स्कीम को लाने वाला है, जो इम्प्लीमेंटेड है, वो किसके द्वारा की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईएससी। ये देखिए, आईआईएससी बैंगलोर का सुंदर सा भवन है, या वहाँ का रिसर्च का एटमॉस्फेयर है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी आईआईएससी में। और ये देखिए, कोविड के समय में, और ये इसरो के साथ इसका टाई अप है, स्प्रेडिंग कोड फॉर द नेवी एल सिग्नल। ये इसरो की वेबसाइट, ये सारे के सारे फोटो आईआईएससी बैंगलोर की साइट से ले गए। अब कोई भी स्कीम स्टार्ट की जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? केवीपीवाई का जो ऑब्जेक्ट था, जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि टू आइडेंटिफाई एंड इनकरेज टैलेंटेड एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट टू परस्यू कैरियर इन रिसर्च। मेन जो मोटो था, इसका टारगेट क्या था? रिसर्च। और इससे जो क्या फायदा हुआ? जिनका एकेडमिक पोटेंशियल अच्छा है, उनको इंक्रीज करना और रिसर्च में कैरियर बनाना इन साइंस। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, कैरियर इन साइंस, सिर्फ आप साइंस में कैरियर बना सकते हो। और ग्रोथ ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक माइंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री, R&D जिसे कहा जाता है, रिसर्च डेवलपमेंट साइंस है। इट मीन्स, देखिए, अगर आपको आईआईटी देना है या मेडिकल में जाना है, तो आपके लिए आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको बीटेक करना है, बीई करना है, एमबीबीएस करना है, तो आपको केवीपी की स्कॉलर नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम आपको नहीं देना है। एग्जाम आपको 100% देना है। और ये मैं बता दूं, इसमें 90% जो सिलेक्शन होता है, वो उन्हीं का होता है जो आईआईटी और मेडिकल की नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हीं का होता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। अब वाई केवीपी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जाम है तो क्यों दिया जाए, ये पहला प्रश्न माइंड में आता है। तो देखिए, केवीपीआई एक यूनिक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें एमएससी तक आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। 11th में क्लास फर्स्ट ईयर से लेकर के एमएससी तक आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है एडमिशन बेनिफिट इन आईएएससी। ये देखिए, इसके बैकग्राउंड में आईएएससी की बिल्डिंग मैंने लगा रखी है, आईएएससी की बिल्डिंग है। ये देखिए, इसका दरवाजा है, ये आपके लिए खुला होता है। अगर आप आईएएससी में जाना चाहते हैं, अगर आपने केवीपीवाई क्लियर कर लिया, तो आईएएससी वाले कहेंगे हमारे यहाँ आइए, बुलाएंगे बिना एग्जाम दिए। इसी तरह आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, आईआईएसटी त्रिवेंद्रम और ट्रिपल आईटी हैदराबाद, और काफी फॉरेन और इंडियन यूनिवर्सिटीज है जिसमें केवीपी स्कॉलर को बिना एग्जाम के एडमिशन दिया जाता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी। इस आईआईएससी और आइजर में तो डायरेक्ट एंट्री होता है। और इसका दूसरा फायदा क्या है? ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है। तो आप जेई, नीट, इस सारे एग्जाम में पास कर सकते हैं। और आईआईटी जेम, आप बीएससी करने के बाद
आईआईटी से अगर एमएससी करते हैं या आईसीएस वगैरह देते हैं उनमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और प्रेफरेंस इन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर रिसर्च जॉब, जब आप सर्टिफिकेट लेके जाते केवीपी स्कॉलर कहेंगे तो उनके माइंड में ये यंग इंडियन माइंड है, टैलेंटेड है, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में प्रॉफिट मिलेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका, केवीपी फेलो को एक आइडेंटिटी कार्ड इश्यू होगा है, जिसके द्वारा आप नेशनल जितनी भी लेबोरेटरीज है, यूनिवर्सिटीज है, आईआईटीज है, एनआईटीज है, यहाँ पर आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट समर प्रोग्राम प्रोजेक्ट है जिसमें आपको बुलाया जाता है और फ्री में आपको कंप्लीट सारी फैसिलिटी जाती है। और इसके अलावा देखिए फेलोशिप तो है ही है, मंथली 5000, ध्यान से देखिए तो साल के 1 ईयर के 60,000 और 20,000 आपको बुक के लिए, तो टोटल 80,000 रुपीज आपको मिलते हैं फर्स्ट टू थर्ड ईयर। यानी बीएससी, बीएस, बी स्टेट, बी में इस तरह की डिग्री आप करते हो। तो एमएससी में करते हो या इंटीग्रेटेड एमएससी के लास्ट 2 ईयर्स है तो 7,000, तो ये क्या हो जाएगा 84,000 और 20,000। देखिए तो 1,04,000 रुपीज आपको सरकार दे रही है रिसर्च करने के लिए। देखिए तो इफ यू कैन ड्रीम इट, अगर आपका ये ड्रीम है तो यू कैन डू इट, आप डेफिनेटली डू इट, उसको पूरा कर सकते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, इसमें 2 स्टेज होती है। पहला स्टेज में क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो सीबीटी के नाम से जाना जाता है। ये ऑनलाइन कंप्यूटर पे कंप्यूटर्स टेस्ट होता है, डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं वहां पर आपको जाना पड़ता है, और उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन केवीपीवाई में जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। कोविड के कारण इंटरव्यू को लास्ट ईयर भी कैंसिल कर दिया गया था, तो सिर्फ आप एग्जाम देने से ही आप केवीपीआई स्कॉलर बन जाएंगे। तो इसलिए आपको जो एग्जाम दोगे उसी के आधार पर इंटरव्यू आपको नहीं देना है। अब इसमें कब कब ले सकते हैं, इसमें देखिए 3 स्ट्रीम होती है, 3 बार आप एग्जाम दे सकते हैं। देखो 11th क्लास में भी दे सकते हैं स्ट्रीम, एसएक्स 12th में भी दे सकते हैं, और एस बी आप फर्स्ट ईयर में। कितनी अच्छी स्कीम है, देखिए 3 साल आप एग्जाम दे सकते हो। 11th में आप साइंस में हैं, 75% आपके 10th में होने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन अब हटा दी गई है इस बार। और लेकिन ये फर्स्ट ईयर में आपके 60% आने पर स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है, नहीं कि 11th में पास कर, अगर 11th में पास कर लिया तब भी आपको फर्स्ट ईयर से मिलेगी 60%, लेकिन अभी इस कंडीशन को हटा दिया गया है। और इसके बाद आपको क्या होता है, एक कैंप जो नेशनल साइंस कैंप, उसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। सारा सारा लोकेलिटी हॉस्पिटलिटी मीट केवीपी के द्वारा दिया जाता है, खर्चा सारा एक्सपेंडिचर। फिर आप 12th में एग्जाम देते हैं, उसमें भी ये कंडीशन हटा दी गई है। इसमें 65% फॉर रिजर्वेशन SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए है, बाकी जनरल के लिए 75% है। 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में ये होना चाहिए। और सबसे इन सब कोर्स की एक ही कंडीशन है, परस्यू अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन बेसिक साइंस में डिस्कस करता हूँ। और एक आप फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं, ये 11th 12th फर्स्ट ईयर जिसे हम 13th भी कह देते हैं कभी कभी, उसमें आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। और इसके लिए आपका फर्स्ट ईयर में इनरोल होना चाहिए। इसका मतलब एग्जाम आप 3 बार दे सकते हैं, 11th में भी दे सकते हैं, 12th में भी दे सकते हैं, और फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं। इसमें सब में कंडीशन वही है 60%, लेकिन इस बार इस कंडीशन को वेव ऑफ कर दिया गया है। अब इसमें देखिए सिलेक्शन, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आपका होता है तो 12th के बाद फर्स्ट ईयर आप यूजी में एडमिशन लेते हैं, बेसिक साइंस में लेते हैं। ध्यान से रखिए, बेसिक साइंस कह रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आईआईटी में जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन कुछ बीएससी, ये जनरल डिग्री होती है, बीएस, ये आईआईटी में मिलती है डिग्री बीएस, ठीक है, बीएस या एमएस या इंटीग्रेटेड एमएससी। अगर ऐसी आई डिग्री है जैसे रुड़की में है, कानपुर में है आपके पास, ये बी स्टेट, ये बीएस है, तो इनमें आपको मिलेगा बी स्टेट, बी मैथ, इंटीग्रेटेड एमएससी। कौन कौन सब्जेक्ट है, सारे सारे प्योर सब्जेक्ट नाम लिखे हुए, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। इन सब में आप करेंगे तो आपको मिलेगी। और अगर कभी भी आपको ऐसा पता मिलती है तो डिफीट शुड ऑलवेज मोटिवेट टू यू, इसलिए डिफीट से घबराना नहीं चाहिए। मीडियम इस एग्जाम का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आता है। फीस इसकी 1250, अगेन 625 है, इन 3 कैटेगरीज के लिए है। बैंक चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब सिलेबस क्या होता है, वैसे कोई भी प्रेस्क्राइब सिलेबस नहीं है, उनका मेन टारगेट है अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। आपका क्रिएटिव थिंकिंग का टेस्ट करना होता है। ये आप इस फिर भी देखिए मोटे तौर पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में देखिए आप ये देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री में देखिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पोज करके इसको लिख सकते हो।
ये बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं इनके, और ये मैथमेटिक्स में देखिए सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आप 10th में पढ़ते हैं। देखिए इस एग्जाम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, लेकिन इसको ऐसा हवा बना दिया जाता है कि एग्जाम बहुत टिपिकल है, आप केवीपी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इजीली इसको स्कोर कर सकते हो। देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग है, 11th क्लास में सिंपल सा टॉपिक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन स्टैटिक्स आप 10th में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम आप 6 से स्टार्ट करते हैं और 10th तक कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी एनालिटिक ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th और इजी से टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रीजनिंग और इवोल्यूशंस ऑफ इंटीग्रल्स, ये 12th का टॉपिक है थोड़ा सा इसका। तो मैथ्स के सारे टॉपिक आसान टॉपिक हैं, क्वेश्चन इसमें काफ़ी ईजी आते हैं। अब मैं एग्जाम पैटर्न पर बात करता हूँ तो ऐसे स्ट्रीम, फर्स्ट ऐसे स्ट्रीम है जो 10th के बाद जो 11th क्लास में बच्चा एग्जाम देता है। एग्जाम 2 पार्ट में होता है, 3 आवर का टेस्ट होता है, ऐसे का मॉर्निंग में होता है और रिमेनिंग का इवनिंग में होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है रॉन्ग आंसर के ऊपर, और 0.25% 25% नेगेटिव मार्किंग होती है आपके पास। पार्ट फर्स्ट में 1 मार्क्स आपके क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिए इसमें हर में यही सिस्टम है। और पार्ट सेकंड में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वहाँ 0.5 होगी, और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा 20। इसमें ध्यान से देखिए फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट में 15 है, मैथ्स के भी 15 है, बायोलॉजी के 15 है, 60। आपको चारों टॉपिक अटेंड करने हैं, 60 क्वेश्चन होंगे। पार्ट सेकंड में चारों में 5 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 100 मार्क्स का पेपर होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में होता है केवीपी एसबीएसएक्स, ये एग्जाम है। इवनिंग शिफ्ट में होता है 160 मार्क्स का है। इसमें देखिए पार्ट फर्स्ट है 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। इनमें से आपको या तो पीसीएम लेना पड़ता है या पीसीबी, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है। पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन हैं। इसमें 60 आपको यहाँ से करने होते हैं और 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से करने होते हैं पार्ट सेकंड से। टोटल आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, 60 और 20, 80 क्वेश्चंस करने हैं, ये इसका टारगेट है। अगेन वही नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में 0.25 है, और इसमें 0.25 है, और इसमें 0.5 है। मार्किंग सिस्टम इंटरव्यू नहीं होगा। एप्लीकेशंस के लिए आप ये 3 स्टेप्स है, रजिस्ट्रेशन कराना है, पर्सनल अकाउंट डिटेल भरनी है और पेमेंट करना है फीस का, और वेबसाइट पर इसकी सारी जानकारी एक बार आप जड़ने से पहले जरूर देखें। इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, 12 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 25 लास्ट डेट है, नवंबर का 7 नवंबर इसको एग्जाम होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं सैटरडे और संडे को छोड़ करके, और ये आपका टारगेट है, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर टारगेट। और यस, यू कैन, वी कैन, यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।